सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर रतिया पहुंचे हुए भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। अशोक तंवर ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुड़ने का आह्वान किया। इस दौरान डॉक्टर अशोक तंवर मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि अब विपक्षी पार्टियों के पास कोई उम्मीदवार नहीं है और लगता है सिरसा सीट उन्हें सर्वसम्मति से उन्हें सांसद बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष नाम की कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है और कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी ली हुई है, ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई संगठन नहीं, पिछले कांग्रेस पार्टी की हालत खस्ता है। आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करके लोगों को गुमराह करने वाले केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, आगे कई राज खुलेंगे। उन्होंने कहा कि ईमानदारी का राग अलापने वाले केजरीवाल लोगों को गुमराह करके वोट बटोरते थे। तंवर ने दावा किया कि हरियाणा में भाजपा 10 की 10 सीटें जीतेंगी और हर प्रत्याशी 5 लाख वोटों से ज्यादा जीतेगा और केंद्र में भाजपा 400 सीटें जीतकर फिर से मोदी सरकार बनेगी। सरपंचों से मुलाकात आज कार्यकर्ता बैठक की रतिया की और आज के बाद एक और इसके बाद फरीदाबाद की है। हमारी पूरे संसदीय क्षेत्र की सभी बैठकें समापन हो जाएगा उसका। और सिरसा संसदीय क्षेत्र पहला लोकसभा है हरियाणा के अंदर, क्योंकि अभी समय बहुत है, समय करीबन 2 महीने से ऊपर का समय है। अभी तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुई कि कब नामांकन भरना है, कब और चीज़ें हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि इतना जोश अगर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, यहाँ के संगठन में, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों में है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंजाम कैसा होगा। ये लोग संगठन की दृष्टि से बिल्कुल पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर पर गए हुए हैं, धीरे धीरे काम मिल रहा है और हर हमारा पार्टी का अग्रणी संगठन बहुत एक्टिव है। और इसीलिए जो है ना मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला है, ना मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई टिकने वाला है। लोग जो है मना कर रहे हैं कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही ना हो इस बार, और वैसे ही जो है सर्वसम्मति से ना बना देना। एक संगठन की जहाँ तक बात आती है, बीजेपी पन्ना प्रमुख तक पहुँच चुकी है, कांग्रेस में अभी शोर शराबा ही मच रहा है, संगठन इकट्ठे करना तो दूर की बात है। संगठन तो अब क्या बनाएंगे वो? जब 10.5 साल 9.5 साल में कोई संगठन बनाने की ना तो आवश्यकता है, ना मैं समझता हूँ कि वो इस बात की जरूरत महसूस। उन्होंने खुद ही अंदर से सुपारी ले ली कांग्रेस को खत्म करने की। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष थोड़ा सा तो मजबूत हो, वो कह रहे हैं कि विपक्ष को हम खत्म खुद ही कर लेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि उनके खाते सीज किए जा रहे हैं ताकि चुनाव न लड़ सके। देखिए, अगर आप टैक्स नहीं भरोगे और ये सोचोगे कि भाई कार्रवाई नहीं होगी, कांग्रेस को एक गलतफहमी आज भी है कि वो कानून से बड़े हैं। अगर आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी वो कानून को नहीं समझे, लोगों की भावनाओं को नहीं समझे, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के और उस पार्टी के भी हित में नहीं है। कानून का पालन करें, टैक्स भरें, खाते खुल जाएंगे। अब आप देखिए, भ्रष्टाचार करने वाले कितना भ्रष्टाचार किया लोगों ने, और कल वो जेल में पहुंच गए। जेल में आम आदमी पार्टी में आप भी काफ़ी समय रहे हो, अब उसी के सुप्रीमो को कल ठोक दिया। देखिए, ये तो पिछले 2.5 साल से चर्चा चल रही थी और ये पूरा एक षड्यंत्र था लोगों को गुमराह करने का, उनके आंखों में धूल झोंक करके वोट लेने का कि भाई कट्टर ईमानदार। वो तो ये उनका तो विचारधारा, उनका मॉडल, उनकी नीति एक ही है कि भाई बस सत्ता में बैठ जाओ और लूटो। अब लूटते देखो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, क्राइम अपने जो है वो पंचिन छोड़ देता है, छाप छोड़ देता है। तो सबूत सॉलिड है और बिल्कुल वाटर टाइट केस है। इस केस में और भी बहुत लोग आगे जाएंगे। 5 आ चुके हैं, 5 आ चुके हैं, अभी तो और भी आने हैं, दूसरे प्रदेशों से भी लोग होंगे। ये पूरा एक नेक्सस था और इनको जहाँ जहाँ मौका मिला, ये तो पंजाब में भी उसी तरीके से करते हैं। अगर उस समय ये नहीं होता तो धीरे धीरे जो देश देखना चाहता है कि भ्रष्टाचारी जेलों की सलाखों के पीछे हों 2024 से पहले, तो 24 के चुनाव से पहले एक मैं समझता हूँ कि बड़ा मगरमच्छ पकड़ा गया है। इस बार हरियाणा में कितना मार्जिन लेके चले सीटों का? 10 में से
5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में हर सीट का मार्जिन होगा। 10 की 10। 10 की 10 सीटें जीतेंगे और 5-5 लाख से लेकर के 10-10 लाख के बीच में जीतेंगे। पिछली बार 3 लाख वोटों से था, इस बार उसमें आप 7,40,000 जोड़ लो। मोदी जी ने ये टारगेट हमें दिया है।